7 फुट का आदमी के कितना सा आदमी हत्या कर देता है, ये आपके मानने में है क्या ये चीज? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी नहीं आना चाहिए आगे। देखो मैं अचोजी चाणना भाई साहब मंत्री साहब से करूंगा, दाग से फिर वापस वहां लगे, अगला भी उसमें मारने वाला भी और ये भी उसमें, तो इसकी क्या गारंटी है? और क्या होगा? गुजर पीछे थोड़ी हटेंगे। जब आपको पता हमारा सम्राट बलिदान, जो आरक्षण में बलिदान दिया, हम उसका कतई बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर बयाने पे थे हिंडोन तक अगर पटली हम पे तो रह जाओ, कहा से बना हमारी माँ पे भंगी आयो। नमस्कार, मैं हूं गणेश कसाना और आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप में। आज मैं बभूतिपुरा गांव धौलपुर जिले में मौजूद हूं। राजस्थान की जानी मानी हस्ती भाई मनराज दीवाना मेरे साथ में है। भाई मनराज जी, एक खबर मिलती है अचानक से कि जगन गुजर की हत्या हो जाती है जेल में, जो सबसे सुरक्षित स्थान है वहां पर जगन की हत्या हो जाना और पूरे राजस्थान में एक चर्चाओं का विषय हो गया कि आखिर एक जो सबसे सुरक्षित जगह है वहां पर हत्या हो जाना बड़े सवाल खड़े करती है। इस मामले को आप किस दृष्टि से देखते हैं? और परिवारजन और उनके शुभचिंतक आज न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस पवित्र जगह, ऐसी जगह पे हत्या हो रही है, ये तो आपको भी पता है कि साजिश से हत्या की गई है। दोनों भाइयों की बेरियल अलग अलग की गई है। ये एक अकेला आदमी ने काम नहीं किया, अकेला आदमी ने काम नहीं किया ना। और दूसरी बात, जो हमारी मांगे थी भाई पप्पू जी भाई साहब को धौल पर रखा जाए, तो उनको दाग से फिर वापस लगे वहां, दाग से फिर वापस वहां लगे, अगला भी उसमें मारने वाला भी और ये भी उसमें, तो इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है? एक हमारा भाई जगन पहले उसी जेल में खो चुका है ना, और आप दूसरे को भी वहां रख रहे हो, पप्पू को। इस परिवार की क्या जिम्मेदारी है और आसाराम की कौन जिम्मेदारी लेगा? इसकी क्या सुरक्षा है? सुरक्षा के लिए भी लिखित में प्रशासन ने और सरकार ने दिया था कि साहब इनके घर पे सिपाही लगाए जाएंगे और पप्पू को यहाँ धौलपुर भेज दिया जाएगा। दोनों ही शर्तें नहीं मांगी गई है। आज काफी लोग यहाँ मौजूद, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और एक रणनीति बना रहे, रणनीति की तहत सरकार। इन्होंने सब शर्तों में से एक ही शर्त की है, जो वो है दाग की, उनमें दाग में लाने की, उसके अलावा कोई भी नहीं की। अब क्या रणनीति रहेगी? अब बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या चर्चाएं हो रही है? रणनीति तो यही रहेगी, दोबारा आंदोलन होगा और यही होगा और क्या होगा? गुजर पीछे थोड़ी हटेंगे। जब आपको पता हमारा सम्राट बलिदान, जो आरक्षण में बलिदान दिया, हम उसको भगवान मानते हैं हमारी जाति का। हमें नहीं 36 जाति किसी को दे लो, 36 कौम का, तो उन आदमी की एक 7 फुट का आदमी के कितना सा आदमी हत्या कर देता है, ये आपके मानने में है क्या ये चीज? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं मनराज जी, काफी सारे सवाल यूं भी खड़े होते हैं कि उनको 2-4 दिन पहले अलग किया जाता है, फिर 2 लोगों के साथ बैरेक में खड़ा कर दिया जाता है, सीसीटीवी को ये कह दिया जाता है कि साहब बंद था, खराब था, लाइटें नहीं थी। काफी सारे ऐसे माइनस पॉइंट्स जो निकल करके आ रहे हैं वो साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर के आप क्या मानते हैं? अब नाकामी है और क्या है? नाकामी की वजह से तो ये हुआ मामला। जब पूरी जेल में बेरियल में कैमरा, तो उसमें क्यों नहीं था कैमरा? हाँ, जब पप्पू भाई साहब ही आए, उन्होंने बताया कि गए दाग में, उनको नशाई गोली दी गई है। हाँ, मनराज जी, मैं बात करूं, आप पूर्व में कभी जगन सिंह से मिले हो? हाँ बिल्कुल मिला हूँ। कैसा व्यवहार था? अच्छा व्यवहार था। ग्राउंड पे मैं 2 दिन से लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ, आसपास में बाड़ी में भी मैं लोगों से चर्चा की, यहाँ पे बभूतिपुरा में भी, तो कह रहे हैं कि एक शालीन, सादगी और व्यवहारशील आदमी थे वो। बिल्कुल गरीबों के मसीहा थे, भगवान थे। आज उनके घर की व्यवस्थाएं देखी तो एक गरीब परिवार जैसे रहता है वैसे जीवन यापन कर रहे हैं, खेती और पशुपालन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मनराज भाई, अब क्या मांग रहेगी और अब किससे उम्मीद बची है? उम्मीद तो अब तो पब्लिक है, ये फैसला ये करेगी। उम्मीद तो क्या करेंगे बताओ आप? हम हमारे हिसाब से करेंगे, अगर वो हमारी सुनाई नहीं होगी तो क्या होगा बताओ आपसे? गुर्जर समाज एकजुट था आरक्षण आंदोलन को लेकर के, बड़े आंदोलन भी हुए थे, रेल जैसी पटरियों को उखाड़ा गया था और उस वक्त जगन कसाना ने बड़ा ऐलान आह्वान किया था और सरकार को भी धमकियां दी थी। उन्होंने वसुंधरा राजे जी को कहा था कि अगर गुर्जर मेरी जाति को अगर परेशान किया, आंदोलन आरक्षण नहीं मिला तो मैं तेरा बंगला ही उड़ा दूंगा। ऐसे मौके पर समाज के काम आने वाले इंसान के लिए क्या मानते हैं आप? आज गुर्जर समाज एकजुटता दिखाएगा? ये बहुत बड़ा बलिदान था हमारे समाज के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। जो आज हमारे उस आरक्षण की वजह से हमारे बच्चे आज नौकरी है, पढ़ लिख के, ये बहुत बड़ा बलिदान था। मैं बता तो रहा हूँ ना आपको, हम उनको भगवान मानते हैं। मनराज जी, गुर्जर नेता बाहर निकल करके नहीं आ रहे, राजनीतिक लोग जो भी हैं, चर्चित लोग रहे, क्या उनको क्या कहोगे आप? अब इनके तो मैं उनका अपने अपनी सोच में क्या कर सकता हूँ उसको। उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए आगे? देखो मैं अचोजी चाणना भाई साहब मंत्री साहब से करूंगा बात, और नेता उनके भी हम गुजारिश करेंगे ताकि इसको मसला को सुलझ जाए।
क्योंकि अब परिवार को पालना भी बड़ी मुश्किल हो गई है। एक मध्यम तबका का परिवार था, इधर से डर का माहौल भी बन गया है और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। अब किस तरीके से जीवन यापन करेगा परिवार अपना? अब जीवन यापन तो देख लो ना, आप खुद देख लो, अकेला आसाराम है, चारों भाई, एक तो शान जगन भैया गए, तीनों भाई जेल में। अब वो कैसे परिवार को पालता है, कैसे क्या करता है, आपको खुद को सोच रहे हो, आप खुद देख लो ना इस बात को। मनराज भाई, अब मैं बात करूं तो काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंच गए हैं। समय करीबन मैं समय की बात करूं तो 12 के आसपास बज चुके हैं। अब क्या रणनीतियां तैयार हो रही है और कब तक रणनीति फाइनल हो जाएगी? हमारे समाज में से होता है, वो पंच पटेल वहाँ बैठे हैं ना, अभी वो फैसला करेंगे, तो आप जरूर वहाँ आए। देखो, मनराज जी को आप देख रहे थे, वास्तव में लोगों में गुस्सा फूट रहा है और एक न्याय की जो गुहार लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के दिल में यह है कि जो सरकार ने साजिश करी है, प्रशासन ने जो साजिश करी है, उसका खुलासा होना चाहिए। देखो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। अजमेर में हजारों में थी, अब लाखों में होगी। हाँ राजकुमार, आप बताओ क्या करेंगे? मतलब अजमेर में मतलब कम में थी भीड़, अब लाखों में होगी भीड़। वहाँ हजारों में भीड़ थी, अब लाखों में भीड़ जुड़ेगी। और क्या रणनीति है अब? रणनीति अब आगे अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर उठाएंगे वही आंदोलन करोगे? हाँ बस होगा, वो तो दोबारा होगा। छोड़ेंगे नहीं, प्लेन नहीं छोड़ेंगे, कतई बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर बयान पे तेरो हिंडोन तक अगर पटली हम पे रह जाओ, कहाँ से बना हमारी माँ पे भंगी आए हो, हम करके बता देंगे। जो संघ में हमारे में गद्दारी की है, वह गद्दारी को नतीजों तो हम देंगे। देखो, वास्तव में लोगों का जुनून और लोगों का रोष, गुस्सा कहीं ना कहीं सही भी है। एक सुरक्षित स्थान जिसको माना जाता है, कल कोर्ट ने भी काफी सारे सवाल खड़े करे हैं कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा था। इनका गुस्सा है कि हम असली बाप की औलाद नहीं है, अगर ये करके नहीं दिखाएंगे, सरकार के सामने साबित नहीं करके। बूढ़े आदमी है, लेकिन इनका जुनून आप देख सकते हो। साफ साफ कह रहे हैं कि अगर 22 जगह पे, इस जगह पे प्रशासन का गाड़ी हमारी हाथ तक करी है, जगन की है क्या, कोई जंगल में करी है, क्यों कोई जीवा के करी है, थारे टोट के नहीं। हम कभी भी बलदो नहीं छोड़ेंगे, हम बात बता रहे हैं, हम जाने नहीं तो हम बलदो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद सर।